भारत में सबसे बड़ा डर किसका है? हथियारों का, सत्ता का? नहीं, सबसे बड़ा डर है सच बोलने वाले इंसान का। वो सच जो सदियों से दबाया गया, जिसे बोलने की कीमत हमेशा खून और संघर्ष से चुकाई गई। और इसी सच को जब दतिया की धरती पर चंद्रशेखर आजाद ने दोहराया तो कुछ लोग इतने बौखला गए कि संविधान की बात को ही गुनाह घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद का भाषण सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं था, वह एक आईना था जिसमें बराबरी से डरने वाली ताकतें अपनी हकीकत देख बैठी। विवाद इसलिए नहीं भड़का कि कोई कानून टूटा था, विवाद इसलिए भड़का क्योंकि किसी ने पहली बार इतने खुले शब्दों में कहा, अगर दलित हिंदू है तो उन्हें भी वही अधिकार मिले जो बाकी हिंदुओं को मिलता है। यह वाक्य कुछ संगठनों को इतना चुभा कि मंच पर खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद को हैसियत दिखा देंगे, SC ST हटाकर मैदान में आओ, हम एक्शन लेंगे जैसे जमकर धमकी भरे बयान दिए गए। ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं, एक मानसिकता की पोल खोलते हैं। वो मानसिकता जिसे डर है कि बहुजन समाज अब खामोश नहीं रहेगा, वो मानसिकता जिसे डर है कि दलित की आवाज को उठाने वाला अब कोई एक अकेला कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता है। एक सांसद को खुले मंच में जान से मारने की धमकी दी जाती है, जाति के नाम पर भड़काने वाली भाषा इस्तेमाल होती है और व्यवस्था चुप क्यों है? क्या ये लोकतंत्र है या डर का राज? क्या संविधान पढ़ना गुनाह है? क्या बराबरी की बात करना अपराध है? क्या वो ताकतें जो खुद को समाज का ठेकेदार बताती हैं, कानून से ऊपर हैं? कल दतिया में जो चंद्रशेखर रावण की रैली थी, एक तो रैली करते रहो, लेकिन रैली में हमेशा एक जाति को टारगेट करना, एक वर्ग को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना इस व्यक्ति का काम हो गया। कल वर्मा का समर्थन किया, आपने सुना ही, मैंने कहा भी कि जितने वर्मा निकलेंगे सब कूटे जाएंगे। अभी तो कुटाई शुरू नहीं किया। अगर सरकार ने समय रहते इस पे एक्शन नहीं लिया तो एक्शन हम लोग लेंगे और एक्शन पूरा देश देखेगा। मैं चंद्रशेखर रावण को भी कह रहा हूं, यदि जातीय हिंसा करनी है तो जिस दिन तुम समय दे दो और ये अपना जो SC ST वाला है सब हटा करके आना मैदान में, फिर बताएंगे तुम्हारी ताकत कितनी है। रोज ताकत की खोज करके मारेंगे, जहां तक जाएगा वहां मारेंगे, रोज मारने पीटने काटने, यही बात इसकी रैलियों में होती है। इसके अलावा कुछ और केवल फौकना है। आज तक आपने चंद्रशेखर रावण को किसी की दवा करते नहीं देखा होगा, या भीम आर्मी का व्यक्ति किसी को एक तिनके से भी, लेकिन ये मारो, वो पीटो, वो काटो, तो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सबको पता है। और तुम्हारी औकात भी सबको पता है चंद्रशेखर रावण, तुम्हारी हैसियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ SC ST है। दो अपने हथियार हटा दो, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं आ गई सामने तो कहना। और मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें और तुम्हारे दलालों को जिस दिन समय दोगे उस दिन फरिया लिया जाएगा तुमसे। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। दतिया विवाद से पहले भी कई राज्यों में चंद्रशेखर आजाद को धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्होंने एक बात दोहराई, हम लड़ाई संविधान की रोशनी में लड़ेंगे। बहुजन राजनीति तेजी से बदल रही है और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता कई पारंपरिक जातिवादी समूहों के लिए चुनौती बन रही है। कई रिपोर्टर्स और रिसर्चर बताते हैं कि जब भी कोई दलित नेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होने लगता है तो उसके खिलाफ संगठित विरोध अचानक बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर भी एक सुनियोजित अभियान चल रहा है जिसमें आजाद के बयान को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया गया जैसे उन्होंने किसी धर्म को निशाना बनाया हो, जबकि उनके पूरे भाषण में ऐसा एक भी वाक्य नहीं था। दतिया घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब बहुजन एकजुट होते हैं तब सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों को लगता है जो सदियों से दूसरों को दबाते आए थे। इस विवाद का राजनीतिक एंगल सबसे बड़ा है। कई पार्टियां चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती पकड़ से डर रही हैं, क्योंकि वह परंपरागत वोट बैंक को सीधे चुनौती दे रहे हैं। उनके बयान को जानबूझकर हिंदू विरोधी बताकर माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण संगठनों की बयानबाजी यह नहीं दिखाती कि उन्हें धर्म की चिंता है, वो दिखाती है कि उन्हें सामाजिक बराबरी से घबराहट है। ये लड़ाई चंद्रशेखर आजाद की नहीं, ये लड़ाई बहुजन समाज की भी नहीं, ये लड़ाई भारत के संविधान की है। क्योंकि अगर कोई नेता यह कहने पर धमकाया जाता है कि सबको बराबरी का अधिकार चाहिए, तो सोचिए एक साधारण नागरिक की क्या हालत होगी। इतिहास गवाह है कि जब जब सच बोला गया,
सत्ता और समाज के ठेकेदार डर गए। आज दतिया सिर्फ एक जिला नहीं, एक सवाल बन चुका है। क्या हम बराबरी की बात करने वाले नेता को बचा पाएंगे या धमकी देने वालों के सामने चुप रहकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक डरपोक समाज सौंप देंगे? तय आपको करना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इसे अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।